अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और बड़े लोग मुझे सवाल भेज रहे हैं और आज इत्तेफाक की बात है कि हमारी कोलीग जो माविश है उनकी बेटी बीमार है, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। अल्लाह ताला बच्ची को जल्द से जल्द सेहत याब करे और ताकि माविश अपना प्रोग्राम दोबारा से करे हमारे साथ। अब सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है और हमें शुक्राने के नफिल पढ़ने पड़ेंगे कि हमारे जितने लीडर्स हैं उनको होश आ गया कि सियासत से बालातर होके सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर लें। अब इस सैलाब ने बड़ी तबाही मचा दी है। कोयटा का जो कल रात से मवासलाती निज़ाम ही दरम बरम है। कोयटा एयरपोर्ट के अंदर पानी आ गया, वो एयरपोर्ट बंद हो गया हुआ है, वहां से किसी से फोन पे बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, हमें खुद खबरें नहीं आ रही, मुश्किल हो रही है। इसी तरह KPK में आज इमरान खान चले गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, और बिलावल जो हैं वो सिंध के दौरे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है वो कुछ और कर रहे हैं, वो अपने सियासी मुखालफिन के घरों पे छापे पड़वा रहे हैं। जी, सबसे बड़ी खबर ये आज की कि सुबह तकरीबन 4 बजे लाहौर में DHA में रिहाइश पजीर चौधरी रमज़ान जो हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के, उनके घर में पुलिस की कोई 8 मोबाइल गाड़ियां चली गई। गेट वेट को तोड़ने की कोशिश की, फिर चौकीदार आ गए, उन्होंने उनको पूछा क्या हुआ है, फिर वो दरवाजे तोड़ के अंदर जा रहे थे घर के, तो उनको बताया गया घर में कोई मौजूद नहीं है, सारे लाहौर से बाहर हैं घर वाले। तो अब चौधरी रमज़ान जो है वो मामूली आदमी नहीं है, बार के मेंबर हैं, बार के ओहदेदार हैं और सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और किसी सियासी पार्टी से उनकी वाबस्तगी नहीं है, ए पॉलिटिकल आदमी है टोटली। लेकिन उनका कसूर यह है कि उनके एक भाई जो हैं वो उनका नून लीग से ताल्लुक है, तो बगैर वारंट के, बगैर किसी चीज के पुलिस का वहां पे जाना और ये करना, ये बहुत ही एक अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है कि ये चौधरी परवेज लाई जो है वो किस तरह की सियासत करना शुरू हो गए हैं। बहरहाल नफरत अंगेज बयानात पर PDM के खिलाफ मुकदमात पे उनके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना का जो एलामिया था उसको मुअत्तल कर दिया और अदालत ने सूबाई हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया। यानी इसका मतलब है कि मुकदमा टोटली बेबुनियाद था। अब ये मुकदमा चैलेंज किया था जिसमें फैसला आया, लेकिन अब इमरान खान फिर KPK की अदालतों के पीछे पड़ सकते हैं क्योंकि फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं और उनका पोल खुल गया। PDM रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत की भी दरखास्त हो गई थी जो खारिज हो गई है, जबकि इमरान खान के खिलाफ अभी कोई मुकदमा नहीं हुआ। तो इसका यह मतलब नहीं कि PDM पे जो मुकदमात बनाए गए थे वो सिर्फ सियासी मुखालफत और अपने मुकदमात का जवाब देने के लिए बनाए गए थे, यही समझ आती है लोगों को। लेकिन इमरान खान भी पास नहीं आ रहे हैं। जैसे पेशावर हाई कोर्ट से मुकदमा खारिज हुआ है, नोटिस भेजे गए हैं, डेरा इस्माइल खान में PDM के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन इसी डेरा इस्माइल खान में सैलाब से हजारों लोग बेघर हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब उस पर कुछ नहीं कहेंगे। अली अमीन गंडापुर तो उनके साथ KPK के दौरे पे है, वो अपने हल्के में नहीं है, वहां पे बजाय रिलीफ के काम कर रहे होते हैं। अब कल मोहन सलाई ने यह भी अंदिया दिया कि हम तो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लेंगे। अब मुझे नहीं पता कि मोहन सलाई किस कैपेसिटी में राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करेंगे, क्या वो वजीर कानून बन चुके हैं पंजाब के या उनके पास कोई ओहदा है जिसके तहत वो करेंगे। तो चौधरी परवेज लाई और इमरान खान के दरमियान पहले से गर्मा गर्मी तो हो रही है और कहा जा रहा है कि कुछ इमरान खान ने तल्ख जुमले भी चौधरी परवेज लाई को कहे थे। तो इमरान खान चाहते हैं कि पंजाब में उन्हीं की हुक्मरानी चले और फिर से फराब गुज्जर गैंग जो है वो एक्टिव हो जाए। मोहन सलाई चाहते हैं कि इमरान खान की बात मानी जाए। अब देखते हैं आगे चल के बाप बेटे में लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि अगर चौधरी शुजात में और परवेज में हो सकती है तो फिर किसी में भी हो सकती है। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ को तो पूरी कौड़ी ना दे, जो मदद मिल रही है वो फौज की वजह से मिल रही है। अब देखें, शेख रशीद कोई दिन छोड़ते नहीं है खबरों में रहने का, हर मोहल्ले की फुप्पो का किरदार है उनका बेसिकली, और उनके अपनी बयानात में इतना तजाद होता है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि ये मुल्क नहीं चल सकता, इनकी कोई मदद नहीं करेगा। इसके अलावा श्रीलंका बनने का भी रोना रोते रहे। मुझे तो लगता है कि ये लोग चाहते हैं कि जनाब मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ चला जाए ताकि इनकी अना जो है वो मुतमईन रहे। लेकिन बहरहाल इस तरह के बयानात से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। अभी तक उम्मीद है कि शेख रशीद भी आज बोरिया बिस्तर बंद करके किसी न किसी सैलाबज़दा इलाके का दौरा करने निकल गए होंगे, वैसे उम्मीद तो कम है। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को इस्लामाबाद की तरफ से शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। अब ये केस बहुत मजबूत है,
اور اس کی مضبوطی کی نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں ہر روز کی بنیاد پہ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اس کیس میں عمران خان کو نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور سزا بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ عمران خان کو قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کافی سنگین کیس ہے۔ عدلیہ ایک بار پھر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی زد میں ہے۔ اس بار فواد چودھری، اس کا کہنا ہے کہ جی ملک میں قانون جج صاحبان کا نام ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جج قانون کے ماتحت نہیں، قانون ججز کے ماتحت ہے۔ اب میرے خیال میں تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، سیدھا سیدھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اعلیٰ عدلیہ اس کو کیسے سمجھتی ہے۔ توہین عدالت ہو نہ ہو، اس کا فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ کافی سخت ہے، اور ایک پوری منصوبہ بندی کے ساتھ عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل فواد نے ایک پوری تقریر کر دی عدالتوں کے خلاف، کیونکہ اب عمران خان پر بھی 2 درجن کے قریب پولیس اور عدالت کے کیس بن چکے ہیں، اور مجھے ان کا بچنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اب نواز شریف ایک بار پھر سے صحافتی حلقوں کی زینت بنے ہوئے، اب دیکھتے ہیں کب واپس بھی ممکن ہے ان کی۔ کہا جا رہا ہے انہوں نے اپنی وکلا کی ٹیم سے مشاورت کر لی ہے، جلدی کورٹ میں ان کی ضمانت از گرفتاری یا قبل از گرفتاری کے کاغذات جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کی واپسی کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ پنجاب میں آ کے اپنی سیاست کا کردار رول پلے کریں گے۔ میرا نہیں کیا، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اگر 1 سال قید میں نہیں رہتے، جیل میں نہیں رہتے، تو پی ایم ایل این کو بہت نقصان ہوگا۔ پی ایم ایل این خود اپنے آپ کو ہر جگہ پہ نقصان کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، تمام خواہشات کے برعکس پہلے انہوں نے حمزہ شہباز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور نہیں رہ سکے، اور اس کے بعد اب ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کا ان کا نام دیا ہوا، جبکہ وہ پاکستان میں بھی نہیں ہے، تو کیا نون لیگ میں کوئی اور نہیں ہے رہنما جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کر سکے، جو سی ایم کا رول ادا کر سکے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابھی تک یہ 10 لوگ توڑ لیتے، اور گورنر ان کو کہتا کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس لو اور بنا لے سکتے، حکومت گر جاتی۔ لیکن اب نون لیگ جو ہے بالکل ڈیفینسو موڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ کافی ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اصل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سیلاب کے اوپر ہے، اس کا بلڈ اپ بہت زیادہ ہے۔ میں اگلے آنے والے ویلاگز میں جو تھوڑی دیر کے بعد کر رہا ہوں، میں آپ کو کے پی کے سے شروع ہوں گا اور سندھ تک مختلف علاقوں کے سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ آپ کو فردن بتاؤں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ساری ڈیٹیلز آپ کو وقت پہ ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔